दोस्तों, आपको ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन के बीच हुई दोस्ताना नोकझोंक तो याद होगी। टिम पेन, जिन्हें अचानक से ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी मिल गई थी, उन्होंने खुद को एक अच्छे कैप्टन और प्लेयर के रूप में प्रूव भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब टिम पेन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ नजर क्यों नहीं आते? सिर्फ एक लड़की की वजह से, जिसने टिम पेन के करियर को बर्बाद कर दिया। और आज टिम पेन गुमनामी और शर्म के उस अंधेरे में हैं, जहां उनकी बात भी नहीं होती है। लेकिन क्या ये पूरा मामला आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत से अगर स्टोरी को देखा जाए तो हमें 2017 में चलना होगा, जब टिम पेन क्रिकेट से रिटायर होने का सोच रहे थे, क्योंकि कई कोशिशों के बाद भी वो नेशनल टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन एशिया सीरीज शुरू होने से पहले उन्हें टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और इस सीरीज में टिम पेन ने 48 के एवरेज से स्कोर किया और खुद को एक प्लेयर के रूप में दोबारा टीम में एस्टैब्लिश किया। 22 नवंबर 2017 को ब्रिस्बेन के एक होटल रूम में टिम पेन अपने फोन पर थे। उनकी बात हो रही थी रेने फर्ग्यूसन नाम की एक लड़की से, जो उनकी डोमेस्टिक टीम तस्मानिया के साथ एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। टिम और रेने के बीच में दोस्ती से ज्यादा गहरा रिश्ता था। चाहे टिम पेन उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उनके और रेने के बीच में फ्लर्टिंग चालू थी। इसी चैट के दौरान टिम ने रेने को एक इंटीमेट पिक्चर भी भेजी और उसके बाद कुछ समय के लिए दोनों इस इंसिडेंट को भूल गए। एक तरफ टिम पेन को साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया, जहां सैंड पाइपर कांड के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 2 साल के लिए क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया और अचानक से टीम की कैप्टनसी टिम पेन के हाथ में आ गई। वहीं दूसरी ओर रेने को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। टिम पेन अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे, तभी उन्हें कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को उनके खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट मिली है। ये लेटर रेने ने भेजा था, लेकिन क्यों? दरअसल रेने को जॉब से इसलिए निकाला गया था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था कि जॉब पर रहते हुए रेने ने बोर्ड को मिलने वाले पैसों को गायब कर दिया। इसके साथ उन्होंने रिसेप्शन से कई क्लब मेंबरशिप कार्ड्स भी चुराए थे, जिन्हें उसने बाद में इस्तेमाल किया था। जब दिसंबर 2017 में रेने से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारा पैसा बोर्ड को ये कहते हुए वापस कर दिया कि वो ये पैसे ऑफिस में कहीं रखकर भूल गई थी। लेकिन बोर्ड जानता था कि रेने पैसे चुरा रही थी, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और जून 2018 में उसे बताया गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रेने के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है। इस लीगल एक्शन में रेने के खिलाफ चोरी के 63 केसेस थे। इसी दौरान रेने ने 2 लेटर्स लिखे, पहला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट कमीशन को। इस लीगल एक्शन से बचने के लिए उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट के आरोप लगा दिए और टिम पेन का नाम इस कंट्रोवर्सी में सामने आया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक इंटरनल कमेटी बिठाई जिसमें उनकी सभी चैट्स और ईमेल्स को देखा गया। उन्होंने पाया कि टिम पेन और रेने के बीच हुई बातें 2 अडल्ट्स के बीच की बात थी, जो कि आपसी सहमति से हुई थी, इसलिए इसमें हरासमेंट जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों ही लोग जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए टिम पेन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच टिम पेन ने अपनी बीवी को भी सब बातें बता दी और दोनों ने इसे गलती समझकर भूल जाने का फैसला किया। ऐसा लगने लगा था कि टिम पेन की लाइफ अब दोबारा से पटरी पर आ रही है और रेने का प्लान फेल हो चुका है। लेकिन नवंबर 2021 में टिम पेन को एक और शॉक लगा। इस इंसिडेंट के लगभग 4 साल बाद रेने ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था। टिम पेन, जो अभी चोट के कारण पूरा एक सीजन मिस करने के बाद यूएई में वर्ल्ड चैंपियंस बनी ऑस्ट्रेलियन टीम को एक बार फिर से ज्वाइन करने वाले थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। मजेदार बात यह थी कि रेने ने यह केस टिम पेन के खिलाफ नहीं बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था और साथ ही उन्हें पहुंचाए गए नुकसान के लिए $10 लाख की रकम की डिमांड की थी। इस एक कोर्ट केस के कारण जहां पिछली बार ये मामला बोर्ड के अंदर ही सॉल्व हो गया था, इस बार इसे प्रेस में भी लीक कर दिया गया। टिम पेन की चैट्स के स्क्रीनशॉट्स अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए और उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। इसके तुरंत बाद ही टिम पेन को ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। टिम पेन ने सिर्फ कैप्टनसी पोस्ट से रिजाइन किया था, लेकिन बोर्ड ने उन्हें बता दिया कि एक प्लेयर के तौर पर भी अब चाहे टीम में उनके लिए जगह बना पाना मुश्किल है। इसलिए टिम पेन ने 26 नवंबर 2021 के दिन ये अनाउंस किया कि वो क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं। टिम पेन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया और वो आदमी जिसे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर संभालना था, अब उसका खुद का फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर रेने ने अपने सस्पेंड होने के तुरंत बाद एक दूसरी कंपनी में जॉब शुरू कर दी थी और वहां भी 7 महीने काम करने के बाद उन्होंने उस कंपनी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट का केस कर दिया और इस ट्रॉमा के कारण उन्होंने डिमांड की कि उन्हें 1 साल तक वहां से पेड लीव पर भेज दिया जाए और ऐसा हुआ भी। उन्हें 12 महीने की पेड कंपनसेशन भी दी गई, जहां एक तरफ टिम पेन की पूरी लेगेसी को बर्बाद कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर रेने आज भी इस केस को कोर्ट में लड़ रही हैं और अगर वो जीत जाती हैं तो उन्हें जितना कंपनसेशन मिलेगा उसके बाद उन्हें कोई दूसरी जॉब करने की जरूरत नहीं है।
अब इस पूरे केस में भी ये मुमकिन है कि टिम पेन वाले इंसिडेंट से शायद रैने को लगा हो कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और क्योंकि रैने सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी इसलिए उस वक्त वो टिम पेन को मना नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है कि जब उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ तब वो लेटर लिखा जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके ऊपर केस करने की ठान ली थी। क्या ये सभी एक इत्तेफाक है? क्या सचमुच ये कहा जा सकता है कि रैने इस मामले में विक्टिम है? क्योंकि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ था तो उन्होंने इतना समय क्यों लिया, और अगर समय लिया भी तो ठीक उसी समय क्यों जब उन पर केस होने वाला था। अगर हम रैने की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने अपनी 2 जॉब्स में वर्क प्लेस हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पुख्ता सबूत है जो दर्शाते हैं कि रैने ने वहां रहते हुए बोर्ड के फंड से पैसे और क्लब मेंबरशिप कार्ड्स को चुराया था, जो दर्शाता है कि रैने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ टिम पेन के करियर का भी सवाल है। वो प्लेयर जिसने 2011 में अपना डेब्यू करने के बाद 2017 में टीम में वापसी की, वो भी तब जब कुछ ही महीने पहले वो रिटायर होने की सोच रहा था। वो प्लेयर जो एशेज सीरीज का हीरो रहा, वो प्लेयर जो सैंड पेपर इंसिडेंट के बाद मुश्किल हालातों में कैप्टन बना और जिसने टीम को फिर से खड़े करने की जिम्मेदारी संभाली। टिम पेन के कैप्टन रहते हुए चाहे अगले एशेज सीरीज में वो व्हाइट वॉश हुए या फिर उन्हें इंडिया के हाथों गाबा में करारी हार सहनी पड़ी, लेकिन आप ये बात तो जरूर मानेंगे कि टिम पेन के आने से लोगों का विश्वास ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में फिर से बनने लगा था। लोग अब पुरानी बातों को भूलने लगे थे और ऐसे में इस कंट्रोवर्सी ने टिम पेन का नाम आना। सोचिए, उस कोर्ट केस में रैने ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केस किया है, टिम पेन के खिलाफ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या टिम पेन दोबारा टीम में वापसी कर पाएंगे या उनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।